मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पैट 2021 के लिए चैप्टर उठा के लाए हैं भाई, घातांक और करने का। घातांक करने को बारीकी से समझेंगे और इसके क्वेश्चन आपके पेपर में किस लेवल तक के आ सकते हैं उन सभी को देखेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, पहले उन्हें समझ लेते हैं। देखिए ये है a की पावर m। अगर मैं लिख रहा हूँ a की पावर m तो ये जो है ये बोली जाती है क्या भैया, ये बोला जाता है आधार। क्या बोला जाता है ये भैया? आधार। क्या बोला जाता है? ये बोला जाता है आधार। और ये जो ऊपर लिखा जाता है ये बोला जाता है भाई घात। क्या बोला जाता है? घात। ठीक है जी। आधार मतलब बेस, जो नीचे है वो बेस है और जो ऊपर है वो क्या है भाई? पावर है, घात है। ठीक है, तो घातांक में इन चीज़ों की बात चलेगी। वहीं पर अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं तो ये जो करनी बोली जाती है, करनी। ठीक है, तो ये तो है इसका आधार, ठीक, और यहाँ पर ये है इसकी करनी। ये क्या है भैया? इसकी करनी। ये क्या है भैया? इसकी करनी। ठीक है, इसी को हम किस तरह से लिख सकते हैं भाई? इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं a की पावर 1/n। करनी में एक बात का ध्यान रखना है कि अगर यहाँ जो ये वाला चिन्ह बना हुआ है जो, ठीक है, ये वाला जो चिन्ह बनता है ये करनी कहलाता है। ये क्या कहलाता है भैया? ये कहलाता है करनी। क्या कहलाता है? करनी। और इस चिन्ह के यहाँ पर जो चोंच के ऊपर अगर कोई संख्या लिखी है और अगर उसे पावर में बनाना हो तो अपोन में जाएगी। कहीं में जाएगी भाई? अपोन में, मतलब बटे में जाएगी। जैसे यहाँ पर लिखा था √n, तो यहाँ पर क्या है? रूट जो n है ये कहाँ चला गया? पावर में चला गया। कहाँ चला गया भैया? पावर में चला गया। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, अगर यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं लिखी गई है तो क्या लिखा जाएगा? तो कम से कम यहाँ पर 2 होता है। मतलब अगर मैं a रूट लिखूँ तो इसका मतलब हो जाएगा a की पावर 1/2। बात समझ में आई? देखिए हमने क्या बताया, इसमें ये है a की पावर m। इसे क्या बोला जाता है? a की पावर m। a क्या है? आधार है, m क्या है? घातांक। यो करनी n a है। ठीक है, इसमें a आधार है और ये जो है, ये जो चिन्ह बना हुआ है ये वाला चिन्ह किसका कहलाता है? करने का। करने के ऊपर कोई भी संख्या अगर लिखी है तो उसे हम पावर में अगर ले जाएं तो बटे में आएगी। किस में आएगी भाई? बटे में आएगी। किस में आएगी भाई? बटे में आएगी। और अगर यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं लिखी गई है, अगर कोई भी संख्या नहीं लिखी गई है तो कम से कम वहाँ पर 2 लिखा है तो पावर में क्या जाएगा? वो 2 ही जाएगा। चलिए, अगर यहाँ पर 3 लिखा तो क्या आएगा मेरे भाई? अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो क्या आएगा? तो आएगा a की पावर 1/3। कितना जाएगा भैया? a की पावर 1/3। अगर यहाँ पर 4 लिखा है, मतलब 4 रूट है, तो ये हो जाएगा भैया a की पावर 1/4। क्या लिखा जाएगा इसे? इसे लिखा जाएगा भैया a की पावर 1/4। मतलब जो भी संख्या यहाँ पर लिखी है उसे अगर आप पावर में ले जाना चाहते हैं, उसे अगर आप घात में ले जाना चाहते हैं तो क्या होगा भाई? वो बटे में चली जाएगी। किस में चली जाएगी भाई? वो बटे में चली जाएगी। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर 1/2 लिखा जाता है। मतलब यहाँ पर कम से कम संख्या 2 लिखी होती है, चाहे तो ये लिखा हो और चाहे ये लिखा हो। इसका मतलब दोनों की बात एक ही होती है। वैसे यहाँ पर कहीं भी आपको बुक में ये 2 नहीं लिखा मिलने का, डायरेक्ट ऐसे ही मिलेगा। तो इसका मतलब आप समझ लें कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पावर में 1/2 लिखना है। क्या लिखना है? पावर में 1/2 लिखना है। आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा सा और चीज़ों को आगे समझते हैं। क्या है भाई? देखिए, अगर a की पावर m, अगर a की पावर m की गुणा a की पावर n से की जाए, अगर a की पावर m की गुणा a की पावर n से की जाए, अगर a की पावर m की गुणा a की पावर n से की जाए मेरे भाई, तो क्या होगा? तो ये होगा भैया कि इनके आधार हो चुके हैं बराबर। इनके क्या हो चुके हैं? आधार हो चुके हैं बराबर। क्योंकि मैंने नीचे वाली संख्या जो लिखी है उसे क्या बताया था? आधार। तो इसका भी a आधार है और इसका भी a आधार है। इसका भी एक क्या है? आधार, बेस है, और इसका भी एक क्या है? बेस है। ठीक है, लेकिन इसकी पावर m है और इसकी पावर n है। और अगर कहीं ऐसी कंडीशन है
तो हम क्या कर देंगे, उन दोनों की पावर को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, उन दोनों की पावर को जोड़ देंगे। चलिए जी, a की पावर m को भाग अगर करना हो आपको a की पावर n से, क्या करना हो भाई, a की पावर m को भाग करना हो a की पावर n से, a की पावर m को अगर भाग करना हो a की पावर n से, तो बस उल्टा काम करना है। क्या काम करना है, बीच में माइनस लगाना है। क्या करना है, बीच में माइनस लगाना है, मतलब पावर को घटाना है। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इस घातांक करने के चैप्टर में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए जो अब मैं लिख रहा हूँ। ठीक है जी। तो पहली बात हमने अभी तक जो समझी है, पहली बात जो हमने वो अभी तक समझी है, वो क्या समझी है, वो समझी है a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n होता है। और a की पावर m को अगर मैं भाग कर दूं a की पावर n से, तो बनेगा भाई a की पावर m माइनस n। मतलब अगर आधार बराबर है, अगर आधार बराबर है, अगर आधार बराबर है, तो घाते क्या है भैया, जुड़ जाएंगी। अगर आधार बराबर है, अगर आधार बराबर है, तो घाते क्या है, जुड़ जाएंगी। लेकिन अगर आधार बराबर है और बीच में क्या है, भाग का चिन्ह है, यहाँ पर कैसा चिन्ह था, गुणा का, तो गुणा में क्या हो रहा, प्लस हो रहा, तो भाग में क्या हो रहा, माइनस। अगर आधार बराबर है और बीच में गुणा है, तो घातों को जोड़ दो, और अगर आधार बराबर है, बीच में भाग है, तो घातों को घटा दो। चलिए भाई आगे की बात करें। ये आया भाई a बटे b की पावर क्या है भैया, अगर n है, a बटे b की पावर अगर n है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि a की पावर भी n है और b की पावर भी n है, और अगर ये भाग में है तो भाग में ही रहेंगे, अगर ये भाग में है तो भाग में ही रहेंगे, और अगर ये गुणा में है, 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 तो गुणा में ही रहेंगे। मतलब ब्रैकेट के बाहर जो पावर है, ब्रैकेट के बाहर जो पावर है, वो अंदर की जितनी भी संख्याएं होंगी सब पर जाएगी। ब्रैकेट के बाहर जो पावर है, जो घात है, वो अंदर की जितनी भी संख्याएं हैं उन सब पर जाएगी। लेकिन जो संख्याएं अंदर की हैं, उनके बीच में अगर भाग का चिन्ह है तो भाग का ही रहेगा, और गुणा का चिन्ह है तो भाई गुणा का ही रहेगा। आगे बढ़े, अगर बात करें, देखिए a की पावर m का मान आ चुका है। अगर a की पावर 0 की बात करें, a की पावर 0 की बात करें, a की पावर 0 की बात करें, तो सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, इस बात को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि a की पावर 0 बराबर क्या है भैया, 1 होता है। a की पावर 0 बराबर क्या होता है भैया, 1 होता है। मतलब अगर किसी की पावर 0 है, अगर किसी की पावर 0 है, अगर किसी की पावर 0 है, तो उसका मान कितना है भैया, 1 है। कितना है, 1 है। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे मतलब अगर ये आया कहीं क्वेश्चन में 2 की पावर 0, तो आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। 3 की पावर 0 आया तो भी क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। 1000 की पावर 0 आया तो भी क्या लिखोगे, आप 1 ही लिखोगे। मतलब संख्या आधार में कुछ भी हो, लेकिन घात में अगर 0 आ गई एक बार, तो मतलब ये मान के चलिए आप कि उसका मान ही क्या बन जाएगा भैया, 1 बन जाएगा। ठीक है। अगर a की पावर माइनस n है, अगर a की पावर माइनस n है, अभी तक जितनी भी हमने घात देखी हैं, अभी तक जितने भी हमने फॉर्मूले देखे हैं, उन सब में क्या है भैया, प्लस है। सारी की सारी पावर कैसी हैं, प्लस की हैं। अगर माइनस आ जाए तो क्या करेंगे, 1/a की पावर n। मतलब जो घात माइनस की है, जो घात माइनस की है, जो घात माइनस की है, उसका ध्यान रखना है। अगर वो अंश में है, अगर वो अंश में है, अगर वो भिन्न के ऊपरी भाग में है, तो अगर उसे निचले भाग में मतलब हर में ले आए तो वो प्लस की हो जाएगी। और अगर वो संख्या जो माइनस वाली है वो हर में है और उसे अंश में ले जाएं, तो वो क्या हो जाएगी भैया, वो भी प्लस की हो जाएगी। मतलब इसी को दूसरे तरीके से समझें, अगर 1/a की पावर माइनस n आया, अगर 1/a की पावर माइनस n आया, तो इसे क्या लिख सकता हूँ, a की पावर n लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ भैया, a की पावर n लिख सकता हूँ। आगे बढ़े, अगर a की पावर m की पावर n आया,
अगर पावर के ऊपर एक और पावर आ जाए, अभी तक तो एक ही पावर चल रही थी, अब एक और पावर आ जाए तो क्या होगा भैया, पावर की गुणा कर देंगे, पावर की क्या कर देंगे, गुणा, और वो क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू एन। तो जितने भी घातांक के क्वेश्चन बनेंगे वो सभी इन पर ही आधारित हैं। ये जो है मैंने 8 फार्मूले जो लिखे हैं, 8 जो सूत्र लिखे हैं, इन्हीं पर आधारित हैं, और इन्हीं के आधार पर आपके करनी के भी बन जाएंगे। आपके क्या है भैया, करनी के भी फॉर्मूले बन जाते हैं। ठीक है, ठीक, उसमें केवल क्या है, घात को आपको क्या ले जाना, बटे में ले जाना, और बटे में भी नहीं ले जाना तो थोड़ा सा देख लो भाई। देखिए करनी के लिए अगर बात करें हम, करनी के लिए अगर बात करें, देखिए क्या है, करनी a की पावर, यहाँ पर करनी n है और यहाँ पर करनी n में अंदर जो है संख्या वो b है, दोनों की करनी समान है, दोनों की करनी क्या है, समान है, दोनों की करनी समान है, तो यहाँ पर बिल्कुल सेम करनी पर और अंदर दोनों की क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। बिल्कुल वही तो है, जो घातांक वाला काम था वही है, बस यहाँ पर इस बार जो है ये अंडर रूट लग रहा, पहले घात में थी, पहले घात जो है n आ रही थी या m आ रही थी, तो यहाँ पर इस बार जो है बिल्कुल सेम है उसी तरह से काम। ठीक, अगर यहाँ पर घात बराबर हो जाएगी, देखिए घातांक में भी ध्यान रखना, इस बात का घातांक में भी ध्यान रखना कि a की पावर n गुणा b की पावर n है, अगर मतलब आधार तो अलग अलग है, अगर आधार तो अलग अलग है, अगर आधार तो अलग अलग है और घात सेम है, तब भी इनकी गुणा हो जाती है, तब भी इनकी क्या हो जाती है मेरे भाई, गुणा हो जाती है। दूसरी बात करें, दूसरी क्या बात करें, अगर आधार बराबर है, अगर आधार बराबर है और करनी अलग अलग है, करनी अलग अलग है, तो जो काम हमने पहले फॉर्मूले में करा था बिल्कुल वही काम कर दो। ठीक है, क्या है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, अंदर तो a रखना और इन दोनों करनियों की क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, इनकी गुणा कर देंगे। ठीक है भाई। तीसरे की बात करें, अगर a की करनी दो संख्याओं पर है और वे भाग में है तो उन दोनों पर अलग अलग भी लिखी जा सकती है। क्या कर सकते हैं भैया, अलग अलग भी लिखी जा सकती है। आगे अगर बात करें, ठीक है, करनी के ऊपर एक और करनी आ जाए, करनी के ऊपर एक और करनी आ जाए तो क्या करेंगे, दोनों करनियों की गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे भैया, दोनों करनियों की गुणा कर देंगे, तो इनसे काम चल जाएगा आपका। चलिए अब कुछ क्वेश्चनों से बात को समझते हैं। किससे समझते हैं भैया, क्वेश्चनों से बात को समझते हैं। लेकिन वीडियो को अभी तक जिन बच्चों ने शेयर नहीं किया है वो कम से कम कर सकते हैं वीडियो को शेयर। ठीक है भैया, क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ भैया। पहला क्वेश्चन की बात करें, क्या है भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने हम लिख रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर है 23 की पावर 2 गुणा 23 की पावर 7 गुणा 23 बराबर 23 की पावर x, और x की हमें क्या बतानी भाई, वैल्यू बतानी। x की क्या बतानी, हमें वैल्यू बतानी। देखिए 23 की पावर 2 गुणा 23 की पावर 7 गुणा 23 बराबर 23 की पावर x में x की वैल्यू बतानी है। कैसे करेंगे भाई, 23 की पावर 2 है, यहाँ पर 23 की पावर 7 है, और यहाँ पर क्या पावर दिखाई दे रही, यहाँ पर क्या पावर दिखाई दे रही, जहाँ पर कोई पावर नहीं है वहाँ पर कम से कम एक पावर तो होती है। क्यों, सबका मालिक एक है, तो इसका मालिक भी एक है भैया। ठीक है, क्या है, इसका मालिक भी एक है, मतलब इसकी घात 2 थी, इसकी 7 थी, लेकिन इसके ऊपर कोई घात नहीं लिखी थी, इसका मतलब यहाँ पर कम से कम एक लिखा है, बराबर 23 की पावर x है। अब देखिए आधार बराबर है, सब जगह आधार बराबर है, आधार बराबर है, और पहले फॉर्मूले में आपको याद होगा अभी जो मैंने बताया था, क्या बताया था कि अगर आधार बराबर है, अगर आधार बराबर है तो घातों क्या करना भैया, जोड़ना है। क्या करना भाई, घातों को जोड़ना है। तो 23 की पावर 2 प्लस 7 प्लस 1, और ये बराबर में जो का तू चलेगा भाई, इसका तो हम कुछ करने के ही नहीं, इसके तो पड़ोस में भी कोई नहीं है। अगर पड़ोस में कोई नहीं है तो हम जोड़ेंगे किसे, जब कोई है ही नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता। 23 से 23 गया, 7 और दोनों और 1 10, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई भैया, 10। x का मान कितना आया भैया, 10 आ गया। तो इतना आसान सा काम है। ठीक है जी, चलिए भाई एक क्वेश्चन और लेते हैं।
दूसरा क्वेश्चन लिया हमने 21 की पावर x गुणा 21 की पावर 6.5 बराबर 21 की पावर 12.4। देखिए बिल्कुल सेम है, बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हमने पहला क्वेश्चन किया, उसी तरह से है दूसरा क्वेश्चन भी है। क्या है? 21 की पावर x गुणा 21 की पावर 6.5 बराबर है 21 की पावर 12.4। आधार सब जगह बराबर है, काम बड़ा आसान है। आधार सब जगह बराबर है, काम बड़ा आसान है। ठीक है, अगर आधार बराबर है तो बीच का चिन्ह देखना, अगर आधार बराबर है तो बीच का चिन्ह देखना। ये कहे का चिन्ह है? गुणा का। ये किस चीज़ का चिन्ह है भैया? गुणा का। जब ये चिन्ह जो है गुणा का है भाई, जब ये चिन्ह गुणा का है तो हम क्या करेंगे? घात को जोड़ देंगे। घात को क्या कर देंगे मेरे भाई? जोड़ देंगे। बराबर क्या है भैया? जू का तो लिख देंगे 21 की पावर 12.4। इसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे ही इतना काम बने कि सारी पावर किसी एक संख्या पर पहुंच जाए, दोनों तरफ एक एक आधार रह जाए और दोनों सेम आधार हो तो उन्हें कैंसिल कर दे करो भाई, काट दे करो। ठीक है, इसका मतलब अब जो बनेगी बात, अब बनी बात x प्लस 6.5 बराबर है 12.4 के। क्या है भाई? x प्लस 6.5 बराबर है 12.4 के। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकाल दूँ भाई तो 12.4 में से माइनस करना 6.5 का। ठीक है जी, कितना करना? 6.5 को। देखिए या तो इसे ऐसे घटा लो भाई जिन पर घटाना भी नहीं आता। 12.4 में से 6.5 घटा दो जी। ठीक है, हासिल ले लो। इधर 14 में से 5 जाएंगे, 9 बचेंगे। पॉइंट यहाँ बचे 11, 11 में से 6 गए, मतलब 5 बचे। यह मोटा मोटा सा हिसाब लगाओ कि ये है 6.5 और ये है 12.4। थोड़ी देर को मन में मान लो, मन बहुत बड़ा है और इसमें इतनी सी बात माननी कि ये 12.5 है और ये 6.5 है। ये कितना है? 12.5 और ये कितना है? 6.5। तो 12.5 में से 6.5 जाएंगे, कितने बचेंगे? 6। लेकिन यहाँ पे कितना था? 0.1 कम था, तो वही 0.1 कम करना तो 5.9 बचेगा। कितना बचेगा भैया? 5.9। नहीं तो ऐसा घटा लो, मर्जी आपकी है, आपको कैसे करना है। हम दोनों तरह से आपके साथ तैयार हैं और दोनों ही तरह से हमने आपको ये क्वेश्चन करके बता दिया है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर, अब बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा क्वेश्चन किस टाइप का लिया है हमने आज आपके लिए? देखिए ये भी इसी टाइप का हमने कुछ क्वेश्चन उठाया है जिससे कि आपको ये चीज़ें समझने में आ जाए बिल्कुल। 21 की पावर 5.5 गुणा 21 की पावर x बराबर 21 की पावर कितना है भाई? 12। ठीक है भाई, क्या है? ये है 21 की पावर 5.5 प्लस 21 की पावर गुणा 21 की पावर x बराबर 21 की पावर 12। तो क्या जो हमने पहले दो क्वेश्चन करे हैं, उनके आधार पर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप तो बिल्कुल जीते हैं और उन दो क्वेश्चनों के आधार पर इस बात को अब तक समझ चुके होंगे। और जो बच्चे समझ चुके हैं वो इस क्वेश्चन को हल करें और साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्या है भैया? 21 की पावर, देखिए सब जगह 21 है, इसका मतलब आधार तो बराबर है। इसका मतलब क्या है? आधार तो हो गया बराबर। अब आधार हो गया बराबर तो घात को क्या कर देंगे भैया? जोड़ देंगे। घात को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्यों भाई? क्योंकि बीच में क्या है? गुणा है। बीच में क्या है? गुणा है। और गुणा होने पर क्या बताया था? घात जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगे भैया? घात जुड़ जाएंगी। देखिए अब मैंने बिल्कुल आसान काम कर दिया। अब इससे आसान कुछ नहीं रह रहा कि 21 से 21 काट दो और जो इधर की संख्या है उसे इधर ले जाकर घटा दो और आंसर जो है जो भी आवे उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? थोड़ा सा अलग लिया है पहले से। 4 की पावर 2.3, यो आया 2 की पावर 2.3, यो आया 8 की पावर 1.7 और इसको हल करके बताना कि क्या आएगा इसको हल करके। देखें एक में आधार 4 है, दूसरे में 2 है और तीसरे में 8 है। एक बार आधार 4 आया, दूसरी बार 2 आया, तीसरी बार 8 आया। क्या हम ऐसा कुछ जुगाड़ कर सकते हैं? क्या हम ऐसी कुछ जुगाड़बाजी लगा सकते हैं कि इन सबको किसी एक संख्या में ले आए? भैया तो सबको 4 में ले आओ, या सबको 2 में ले आओ, या सबको 8 में ले आओ। तो आप कहोगे गुरु जी
इनको जो लाना आसान है वो 2 में लाना आसान है, क्योंकि 4 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2। 4 को क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 2, और 8 को क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 3। क्यों? 4 की पावर 2 का मतलब 2 की पावर 2 का मतलब है 2 की 2 में गुणा, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 8 का हमने क्या बताया 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब 2 की 3 बार गुणा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो बिल्कुल सेम काम करो जी आप, काम आसान हो जाएगा आपका। ये आ गया 2 की पावर 2, और जो घात ऊपर रखी उसे जो की तो रखी रहने दो, उसका तो कुछ करना ही नहीं अभी। 2 की पावर 2.3 इसे जो का तो रहने दो, इसे तो कुछ कहना ही नहीं है, तो 2 था ही पहले से ही। भाई जो दिक्कत ही नहीं कर रहा उसे हम दिक्कत क्यों करें, ठीक है। 8 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, और यहाँ पर लिखा हमने 1.7, जो पावर जहाँ थी उसे वहीं की वहीं चेप दी। अब मैंने एक बात बताई थी कि जब घात के ऊपर घात आ रही हो, जब घात के ऊपर घात आ रही हो, जब घात के ऊपर घात आ रही हो तो क्या बताया था, गुणा हो जाएगी घात की। क्या हो जाएगी भाई? गुणा हो जाएगी। तो कर दो 23 दूनी 46, मतलब 4.6 लिखेंगे। 2 की पावर 2.3, यहाँ 17 × 51 5.1। कुल मिलाकर आधार बराबर है, कुल मिलाकर आधार सबका क्या है 2 है, और अगर आधार 2 है तो घात को क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इसका मतलब 2 की पावर क्या लिखेंगे सबसे पहले 4.6। क्या लिखेंगे सबसे पहले 4.6। क्या है भैया? गुणा। क्या है? गुणा। इसका मतलब घात में क्या जाएगा? प्लस। घात में क्या जाएगा? प्लस। फिर क्या है? 2.3। फिर क्या है? 2.3, और यहाँ पर क्या है? गुणा। घात में क्या जाएगा? प्लस, और घात में क्या है? 5.1। घात में क्या है भैया? 5.1। सबको जोड़ दो, जोड़ दीजिए। कितना आया? 1 और 3 4 और 6 10 की 0 हासिल को 1, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 5 12, कुल मिलाकर आया 2 की पावर 12। या तो 2 की पावर 12 ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ये बात डिपेंड करेगी तुम्हारे ऑप्शन पे। किस पर डिपेंड करेगी भाई? ऑप्शन पे, कि वो 2 की पावर 12 दे रहा है या 2 की 12 बार गुणा करके उत्तर दे रहा। अब 2 की 12 बार गुणा करने तो क्या करना? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, दूनी 512, दूनी 1024, दूनी 2048, और दूनी कितना आ गया भाई? 4096। कितना आ गया? 4096। कितना आया भाई? 4096। कैसे भाई? देखें, या इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 2 की पावर 12 है, इसे लिख लो भाई 2 की पावर 2 की पावर 6, मतलब 4 की पावर 6। 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256 चौका 1024 चौका 4096, ऐसे भी आ जाएगा। नहीं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024 दूनी 2048 दूनी 4096। मर्जी आपकी, आप जैसा करना चाह रहे वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ बढ़ते हैं भैया? क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं 5वां। क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखे क्या है, थोड़ा सा ये आपके दिमाग को थोड़ा सा चलाएगा भाई। 3/5 की पावर कितना है? 3, और ये आया 3/5 की पावर आया -6, और ये आया 3/5 की पावर 2x - 1, और आपको किसकी वैल्यू बतानी भैया? x की वैल्यू बतानी। किसकी वैल्यू बतानी भाई? x की वैल्यू बतानी। देखिए भाई, आधार सब जगह 3/5 है, डरो मत कि 3/5 आ गया। अरे कुछ भी है तो सेम 3/5 3/5 3/5, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ गुणा हुआ है। अगर ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं लगा रखा, इसका मतलब वहाँ क्या होता है? गुणा। और गुणा में हमने एक ही बात बताई भैया। क्या बात बताई? कि अगर आधार बराबर है, अगर आधार बराबर है, अगर आधार बराबर है और संख्याएं गुणा में है, अगर संख्याएं गुणा में है तो घात को क्या करना? जोड़ना। अब जोड़ने का मतलब ये है कि 3 में -6 जोड़ना। तो क्या होगा भैया? देखिए, माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे हम 3 - 6। क्या लिखेंगे इसे? 3 - 6। अब कोई कहना घटा दिया जी, घटाया नहीं, क्योंकि 6 के साथ तो माइनस है, मतलब 6 तो पहले से ही माइनस में है। तो जब -6 को हम 3 में जोड़ेंगे तो 3 - 6 लिखा जाएगा। और ये 3/5 की पावर 2x - 1 है ही भैया। आधार बराबर है, 6 में से 3 जाएंगे, -3 बचेंगे भाई, 2x - 1 हुआ।
इसका मतलब कुल मिलाकर 2x बराबर 1 इधर ले जा घटा दो, -2 बचे, 2 से 2 गया, कुल मिलाकर x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? -1 आ गई। कितनी आई भाई? -1 आ गई। चलो भाई एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कुछ इसी टाइप की चीज़ों को आगे समझने की कोशिश करते हैं। इसी टाइप की चीज़ों को आगे हम जो है समझने की कोशिश करते हैं। क्या है भाई इसी टाइप का क्वेश्चन? चलिए भाई क्वेश्चन लेते हैं। यह है 8 की पावर x + 1 बराबर किसके हैं? 64 के। तब आपको मान बताना 3 की पावर 2x + 1 का। किसका मान बताना? 3 की पावर 2x + 1 का मान बताना। किसका मान बताना? 3 की पावर 2x + 1 का मान बताना। चलिए भाई अब देखो इधर 8 है, या तो इधर भी 8 बने, नहीं तो इसे 64 बनाओ। तो 8 को 64 बनाना मुश्किल है, लेकिन 64 को 8 बनाना आसान है यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब किताब को देखते हुए, क्योंकि हमने जो है जब वर्ग सिखाए थे तो वहाँ 8 का वर्ग भी बताया था, और 8 बटे होते हैं 64, मतलब 8 के अगर 2 बार गुणा करोगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है भैया, तो इससे हो गया भाई, इसका मतलब x + 1 बराबर बना 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 2 - 1 बराबर कितना आ गया? 1। लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी थी, x का मान नहीं निकालना था, मान निकालना था इसका, किसका? 3 की पावर 2x + 1 का। किसका मान निकालना था? 3 की पावर 2x + 1 का। तो मान रखो भैया 3 की पावर 2 × 1 + 1। क्या? 3 की पावर 2 × 1 + 1। तो इसे क्या लिखेंगे भाई? 3 की पावर 2 × 2, 2 × 2 और 1 3, 2 × 2 और 1 3। तो इसका मतलब हुआ 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब 3 × 9 = 27। कितना आया भाई? 3 × 9 = 27। तो ये आंसर बनेगा इसका। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो जी क्या है। यह है √3 की पावर n बराबर किसके हैं? 81 के हैं। तो n का मान बताना हमें। किसका मान बताना भैया? n का मान बताना है। किसका मान बताना भाई? n का मान बताना। तो यहाँ पर देखें क्या है भाई, मैंने पहले ही बताया था, अगर इस करने पर कुछ नहीं लिखा, अगर इस करने पर कुछ नहीं लिखा तो क्या कर सकते हैं हम? इसका मतलब है कि घात में 1/2 लगाऊंगे। क्या लगाऊंगे भैया? 1/2। कितना लगाना? 1/2। और यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 81 है, तो 81 को 3 में तोड़ दो। 81 को किस में तोड़ दो? 3 में। 3 × 9, 9 × 27 और 27 × 81। 3 × 9 × 27 × 81। इसका मतलब 3 की पावर 4 है। दूसरी बात बताई थी कि अगर घात के ऊपर घात है, अगर घात के ऊपर घात है, अगर पावर के ऊपर पावर है तो क्या होना? गुणा हो जानी। क्या हो जानी? गुणा। तो 3 की पावर n/2 बराबर 3 की पावर 4। तो 3 से 3 गया, तो n का मान कितना आ जाएगा? n/2 बराबर भैया 4। तो n का मान कुल मिलाकर 4 दूनी 8। कितना बनेगा? n का मान 4 दूनी 8 बनेगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है भैया, क्या है क्वेश्चन नंबर 8? देखो भाई, इस टाइप का क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद रहेगी भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन है आसान, ना टाइम लगना, लेकिन दिमाग लगना। बस क्या लगना? दिमाग जो तुम्हारे पास है। और जब तुम्हारे पास दिमाग है तो क्वेश्चन तो हो ही जाना, फिर क्या दिक्कत है? फिर कोई दिक्कत नहीं। देखिए 0.1 गुणा 0.01 गुणा 0.001 गुणा 10 की पावर 7 लिखा है। तो क्या है? दशमलव के बाद के अंक गिनो। दशमलव के बाद के अंक गिनो कितने हैं? दशमलव के बाद के अंक हो गए 1 2 3 4 5 6। कितने हुए भाई? 1 2 3 4 5 और 1 6। कितने? 6 हैं। तो ये पावर में कम होने, बस क्या होना? पावर में से उतने ही कम होने। कितने? जितने दशमलव के बाद अंक है। कितने हैं? 6। तो क्या लिखेंगे? 10 की पावर, क्या लिखेंगे भाई? 10 की पावर 7 - 6। और 7 में 6 का कितना बचा? 1। इसका मतलब 10 की पावर 1 का मतलब क्या बनेगा भैया? 1 बनेगा। क्या बनेगा? 1 बनेगा। चलिए आज इतना ही रखते हैं। आगे क्वेश्चनों को अगली वीडियो में हम समाप्त कर देंगे इस चैप्टर को। अभी तक के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।